हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं तनुजा पंत फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो आज के वीडियो में हम लोग जा रहे हैं धान की निलाई करने, क्योंकि धानों में आजकल बहुत ज़्यादा घास हो रही है। तो उसकी निलाई करने के लिए जाना होता है। ज़्यादा तो है नहीं, 1-2 खेत हैं, उनकी निलाई के लिए हम लोग जा रहे हैं। उसमें से बीच में जो घास होती है उसको निकालना होता है। तो जाते जाते मुझे रास्ते में एक घास मिल गई जिसको बोलते हैं नागर मोथा। जो घास है ये, इस घास का उपयोग ना बहुत सारी चीज़ों में किया जाता है। इसका उपयोग है जो ऐसे पेट में अगर किसी के कीड़े हो जाते हैं तो इसका चूर्ण बना के भी खाया जाता है। इसकी जड़ें भी काम की होती हैं। तो इसका जो चूर्ण होता है वो चूर्ण बना के अगर आप जैसे मट्ठा है, मट्ठे में डाल के इसका चूर्ण उसको पीते हैं तो पेट में जो कीड़े होते हैं वो मर जाते हैं एक तो। और बहुत सारी चीज़ों में, जैसे टीबी वाली जो खांसी होती है ना, जिसको टीबी वाली खांसी बीमारियां होती हैं, तो उसमें भी इसका बहुत यूज होता है। ये नागर मोथा हमारे यहाँ खेतों में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। जहाँ पे पानी होता है उस जगह पे होता है, नमी वाली जगह में बहुत ज़्यादा होता है। और इसकी जड़ें भी बहुत लाभदायक होती हैं। तो हमें प्रकृति ने इतनी अच्छी अच्छी चीज़ें दी हैं तो हम लोग उपयोग नहीं कर पाते हैं। इतनी अच्छी जड़ी बूटियाँ हमारे सब उत्तराखंड की पहाड़ियों में, इन जगह पे बहुत ज़्यादा मिल जाता है। ये बहुत ज़्यादा होता है नदियों में, नालों में, जहाँ पर पानी ज़्यादा होता है ना, उस जगह पे मिलता है नागर मोथा। तो अभी मैं अपने खेत में दिखाऊंगी, धान के खेत में भी ये बहुत ज़्यादा होता है। तो ये पत्ते बहुत अच्छे और लाभकारी होते हैं, बहुत गुणकारी दवाई है। तो ऐसी कितनी सारी जड़ी बूटियाँ हमें इन खेतों से मिल जाती हैं। तभी तो जो हम जानवरों को घास वास खिलाते हैं, इन चीज़ों से ना जानवर बहुत कम बीमार होते हैं। बहुत कम स्थितियों में जानवर बीमार होते हैं, नहीं तो ये चीज़ें जड़ी बूटियाँ खाते हैं। और जैसे गर्भवती महिलाओं के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं, तो हम लोग इनका उपयोग नहीं जानते अच्छे से। तो हमें जड़ी बूटियों का उपयोग करना चाहिए। और आगे दिखाऊंगी मैं अपने खेत में अब धान की निलाई। और यहाँ से चल दिए हम नीचे को, और यहाँ पे हो रहे हैं धान। थोड़े थोड़े 2-3 खेत हैं, ज़्यादा तो आजकल कोई बोता नहीं है, थोड़े थोड़े धान है। और यहाँ पर है हमारे भट्ट के खेत, जो पहले दिखाए थे मैंने, लेकिन अब पानी आके सब खराब होने लगे। ऊपर से सारा पानी बरसात का इन्हीं खेतों में है, तो ये भट्ट सब सूखने लग गए हमारे। और यहाँ पे इसके बाद है नीचे जाना है हमने। यहाँ पे है धान के खेत, ये ऊपर वाला धान थे और इसमें लगाई थी लोगों ने रुपाई। और इसके बाद नीचे हैं मडवा भी हो रहा है खेतों में, और सभी लोग यहाँ पे घास काटने भी आए हुए हैं अभी। और ये है तिल के पेड़, यहाँ पे तिल हो रहे हैं किनारे किनारे में, धान के खेत के किनारे से बोए हैं यहाँ पे तिल। और लोग वहाँ पे काट रहे हैं घास। कुछ लोग ऊपर हैं, कुछ लोग नीचे हैं खेतों में। तो ये है हमारे खेत। और जो मैं दिखा रही थी नागर मोथा, तो इस खेत में भी बहुत ज़्यादा में मात्रा में है, क्योंकि यहाँ सब पानी वाले खेत हैं, तो इन सब में है बहुत ज़्यादा मात्रा में। और ये इस साइड में हमारे भट्ट के खेत, और हम पहुँच चुके हैं अपने धान वाले खेत में अब। तो बहुत ज़्यादा घास हो रही है। बीच बीच में जो घास है ये है भूमि आंवला बोलते हैं इसको, भूमि आंवला। ये भी दवाई का काम करता है, ये भी बहुत सारी चीज़ों में दवाइयों में मिलाया जाता है। ये भूमि आंवला है, ये सब भू आंवला कहा जाता है इसको। और ये है धान का खेत। तो हमने इसमें से घास निकालनी है सारी। उसके बाद मैं दिखाऊंगी आपको। ये अभी हमारे खेत में, और किनारे किनारे मैंने उसमें डाल रखे हैं उड़द। तो उड़द हो जाएंगे जब मैं ये सब घास निकालूंगी। उसके बाद दिखाऊंगी मैं आपको कि हमने कैसे इस खेत की निलाई की, क्योंकि यहाँ पे पानी बहुत ज़्यादा है, तो वीडियो में खेत में जाके बना नहीं पाऊंगी। जैसे ही मैं धान के खेत में गई ना, मुझे इतनी सारी दवाइयाँ मिल गई यहाँ पे, जिनका हम यूज ही नहीं जानते हैं। एक दवाई है ये वाली जो औषधि है, इसको मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। इसके पत्ते ये है, छोटे से पत्ते, और इसको हमारे यहाँ बोलते हैं तिख पत्ती बोलते हैं। पता नहीं वैसे तो इसको कहते क्या है, बट हमारे यहाँ जो बोलते हैं ना, इसको तिख पत्ती बोलते हैं। तो इसको क्या होता है, जब जानवरों को कभी बीमार हो जाते हैं, या कोई मतलब ऐसी दिक्कत हो जाती है कीड़े ईड़े वाली, तो उसमें इसको पीस के खिलाते हैं। इसको बहुत कड़वा होता है, इससे बहुत जल्दी जानवर ठीक हो जाते हैं। एक दवाई ये है। और साथ में मिल गई मुझे ब्राह्मी। तो आप सभी लोगों ने देखी होगी, ब्राह्मी का भी बहुत ज़्यादा उपयोग होता है। ब्राह्मी को जो जैसे जिसके सर पे जलन होता है, और ये जिस बुद्धि बढ़ाने के लिए भी ब्राह्मी का उपयोग होता है। बचपन में हमसे हमारी दादी लोग भी कहा करते थे ना कि 2-2, 2.5 पत्ता ब्राह्मी का खाना चाहिए, इससे बुद्धि तेज होती है। और जो सर पे गर्मी होती है, जलन होती है, गर्मी होती है हमारे सर पे, तो वो भी इससे ठीक होती है। तो ब्राह्मी के पत्ते भी मैं आपको दिखाऊंगी। बहुत सारी यहाँ पे ब्राह्मी भी हो रही है। हम लोग इनका यूज़ नहीं जानते हैं, तो हम लोग बचपन में भी इनको बहुत खाया करते थे। मैंने तो बहुत खाया बचपन में। मैं अभी भी जब खेतों में जाती हूँ ना, तो मैं इसके पत्ते मुंह पे डाले रखती हूँ, क्योंकि बहुत गुणकारी होता है ये। और नागर मोथा, और यहाँ पे हमारे पूरे खेत में नागर मोथा दिख रहा है मुझे। ये दिखाती हूँ मैं, सब पूरे खेत में इतनी लंबी इसकी जड़ है।
इतना लंबा है ये, पूरा 30 से 40 इंच का होगा, इतना लंबा है। इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, तो हमें यूज में लानी चाहिए ये सारी चीज़ें। बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे जड़ी बूटियाँ मिल जाती है खेतों में हमें, तो हम यूज़ नहीं जानते उनका, तो हम उपयोग नहीं कर पाते उन चीज़ों का अच्छे से। और यहाँ से मैंने निलाई शुरू कर दी। पूरे खेत पे इतना पानी है कि पूरे कपड़े ऊपर फोल्ड करके फिर उसके बाद मैंने आगे बढ़ना हो रहा है, इतनी ज़्यादा वो है इसमें। ये है धान के पेड़, और तो साथ में इसमें छोटी छोटी घास हो रही है अभी फर्स्ट में, और आगे को तो बहुत बड़ी बड़ी घास है। तो ये धान के खेत हैं, और इसके बाद आगे पे भी दवाई है, तो वहाँ पे मैं बना नहीं पाऊँगी, वो भी है भूमि आंवला। मैंने पहले भी बताया, तो वीडियो को पूरा देखिएगा। सब दवाइयों का ही आज मैंने वीडियो बनाया, क्योंकि ये सारी चीज़ें हम लोग उपयोग में नहीं लाते ना, इसलिए मुझे लगा कि हम लोगों ने उपयोग करना चाहिए इन चीज़ों का। जो हम रामदेव की दवाइयाँ खाती हैं उन सब में लगभग यही चीज़ें होती हैं। यहाँ से इतनी मैंने निलाई कर ली। ये आधा खेत हो चुका है और थोड़ा सा और रह गया है, जो कि मैं आज शाम को आके इसकी निलाई पूरी कर लूँगी। बीच में चूहे ने बहुत ज़्यादा नुकसान किया है, क्योंकि घास जब होती है ना तो चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान कर लेता है, तो बीच में चूहे ने बहुत ज़्यादा खाई है। धान के पेड़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा काट रखे हैं, तो पीले पीले हो रहे हैं उसके पेड़। तो शाम को आके मुझे पूरा करना है ये खेत आज। आधे खेत की निलाई करने के बाद मेरा हाल ये हो चुका है, बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, क्योंकि कीचड़ बहुत ज़्यादा हो रहा है और कपड़े पूरे गंदे हो चुके हैं कीचड़ से। अब जाना है दूसरे खेत में, खाद डाल के आनी है, उसके बाद जाएंगे हम घर को। तो दोनों लोग हम पहले खाद डाल के आते हैं और उसके बाद जाएंगे हम घर। फिर एक बार खेत की घास घर पहुँचाने के बाद पतिदेव जी का नंबर दोबारा लग गया है, और हम इस घास को उस साइड रोड पर रख के पहले खाद डाल के आएंगे, क्योंकि फिर घर जाने के बाद आने का मन नहीं करता है। तो चले गए हम यहाँ से किनारे किनारे। ये पूरा खेत है और बीच में सब चूहे ने इस तरह से खाया है, पूरा ही बहुत नुकसान किया है इस बार चूहे ने। आजकल सब ऊपर नीचे सब बंजर खेत हैं, और सारा जितना भी जो बोए हुए खेत हैं उनको खाता है, उनमें से खाता है चूहा। आजकल ऊपर नीचे सब बंजर हैं। यहाँ से जाना, और इतनी भारी होती है ना ये घास, बहुत ज़्यादा। ये है यहाँ से हमारा खेत, और वो पतिदेव जी चले गए नीचे, वो नीचे तक है, मैंने पूरा देखा नहीं है, अभी तो इतना ही देखा। और ये आई है रुकम आंटी घास काटने, बकरियों को चराने। ये चरा रही थी बकरियां ना, मैंने इनको बोला कि एक गाना सुनाओ, तो बोल रही कि 8वां माह आना तब गाऊंगी। ये लोग बहुत अच्छे चाचरी गाते हैं, तो मैंने कहा एक सुना दो करके, तो नहीं सुना रहे। जब 8वां माह आना उस दिन गाऊंगी कह रही है वो। हम लोग आ गए खाद डाल के वापस घर की ओर, तो अब जाते हैं घर हम। और यहाँ पे है, कौन सी जगह है, बाथल से ऊपर वाले गांव में है, तो यहाँ पे हम लोग का खेत है, मांगे है, तो ऐसी जगह पे, और नीचे को बिल्कुल सीधे नीचे खाई जैसी है, ऊपर से रास्ता है, ये ऊपर पे बना है रास्ता, और नीचे को है बिल्कुल खाई जैसी यहाँ से। और उस साइड में है दूसरा गाँव, यहाँ से सामने पे दूसरा गाँव है, वहाँ पे तो लोगों की खेती वेती सब है। और बीच में पड़ती है एक छोटी सी गधेरा पड़ता है बीच में, जिसको हमारे यहाँ गाड़ बोलते हैं, तो वो है। और यहाँ से सामने में बहुत अच्छा दिख रहा है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही खतरनाक रास्ते हो रहे हैं आजकल, बिल्कुल फिसलन बरसात के कारण। तो हम बीच खेत से आ रहे हैं, क्योंकि उस साइड में हमने घास रखी है, तो इसलिए हम बीच वाले रास्ते से आ रहे हैं। इतनी खतरनाक फिसलन हो रही रास्ते में, बहुत ही ज़्यादा काई लगी हुई है हरी हरी सब, और ये हो रही है घास तैयार हो रही है। यहाँ पे चारों ओर से हरियाली है बरसात में, लेकिन जौंक बहुत हो रही है आजकल। और ये इस तरह से फिसलन हो रही है पूरे रास्तों में, बहुत ज़्यादा पैर फिसलता है इसमें, जल्दी से फिसल जाता है पैर। तो हम जा रहे हैं अब घर की ओर वापस।